आज के इस वीडियो का विषय है मस्तिष्क की जो धमनियां जो है आर्टरीज, उसके अंतर्गत मस्तिष्क मातृका धमनी अर्थात वर्टेब्रल आर्टरी। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखे थे कि जो मस्तिष्क अर्थात ब्रेन की जो धमनियां जो है उसमें मुख्य धमनी जो है वह है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी अर्थात अभ्यंतर मातृका धमनी। मगर उसको भी एक सहाय करने वाली जो धमनी जो होती है, मस्तिष्क को रक्त संभरण करने वाली एक जो धमनी जो होती है, जो सबक्लेवियस आर्टरी की एक ब्रांच है, उसे कहते हैं मस्तिष्क मातृका धमनी अर्थात वर्टेब्रल आर्टरी। तो जो हम सर्वाइकल वर्टेब्राज देखते हैं, तो सर्वाइकल वर्टेब्राज में स्पेशली उनके ट्रांसफर प्रोसेस में एक छेद होता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ट्रांसफर सेरम, और इस फोरामेन ट्रांसफर सेरम से जो आर्टरी जाती है उसे कहते हैं वर्टेब्रल आर्टरी। और वो जो है वो फोरामेन मैग्नम में प्रविष्ट करने के बाद में वो करोटी गुहा में जब जाती है, क्रैनियम के अंदर जब जाती है, तो वहाँ पर दोनों लेफ्ट एंड राइट जो आर्टरी जो होती है वो एक दूसरे से मिल जाती है और बेसलर आर्टरी बनती है। तो यह जो मस्तिष्क मातृका धमनी जो है वह दो होती है, जो मस्तिष्क को, ब्रेन को पीछे से रक्त संभरण करती है, जो प्रत्येक और के सबक्लेवियस आर्टरी अर्थात अक्षाधरा धमनी के प्रथम भाग से प्रारंभ होती है। प्रथम भाग के जो पोस्टीरियर सरफेस जो होता है, पश्चिम जो पृष्ठ जो होता है, वहाँ से प्रारंभ होती है। प्रारंभ होने के बाद जो है वह ऊर्ध्व पश्च अभिमध्य और जाती है, और पश्चात ग्रीवा कशेरुका अर्थात सर्वाइकल वर्टेब्राज के जो अनुप्रस्थ प्रवर्धन जो होते हैं, ट्रांसफर प्रोसेस, उसमें जो मातृका छिद्र जो होता है फोरामेन ट्रांसफर सेरम, उस फोरामेन ट्रांसफर सेरम से वह पश्च कपालास्थि मूल तक, बेसलर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, वहाँ तक जाती है। और वहाँ पर जो है वह महाविवर अर्थात फोरामेन मैग्नम से करोटी में प्रवेश करती है, अर्थात जो क्रैनियम जो है वहाँ पे वो प्रवेश करती है। तो ये जो आर्टरी जो होती है लेफ्ट हैंड राइट वर्टेब्रल आर्टरीज, दक्षिण और वाम मस्तिष्क मातृका धमनी, राइट एंड लेफ्ट वर्टेब्रल आर्टरी, जो बाद में एक दूसरे से मिलती है और एक धमनी बनती है, आर्टरी बनती है, उसे कहते हैं आधारी धमनी अर्थात बेसलर आर्टरी, आधारी धमनी। जो पॉन्स जो होता है ब्रेन का, जो एक ब्रेन स्टेम का जो पार्ट जो है पॉन्स, उस पॉन्स के एंटीरियर सरफेस पर एक सल्कस होती है, उसे कहते हैं बेसलर सल्कस। तो उस बेसलर सल्कस में से वो आर्टरी ऊपर की ओर जाती है और उस आर्टरी का नाम जो होता है बेसलर आर्टरी। पश्चात ये जो आर्टरी जो है वह दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उन्हें कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये सबक्लेवियस आर्टरी है, दो, वहाँ से दो आर्टरी निकली है जिसे हम कहते हैं वर्टेब्रल आर्टरीज। वो जो सर्वाइकल वर्टेब्राज जो होते हैं उनके ट्रांसफर प्रोसेस में जो फोरामेन ट्रांसफर सेरम जो होती है वहाँ से हो जाती है, बाद में ये फोरामेन मैग्नम से अंदर की ओर जाती है, पॉन्स के एंटीरियर सरफेस पे जो बेसलर सल्कस होती है वहाँ पर जाती है, उसको बेसलर आर्टरी कहते हैं।
और बाद में जो है इसकी 2 शाखाएं होती है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इस प्रकार से ये जो आर्टरी जो है, ये जो मस्तिष्क का जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, सेरेब्रम का जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है, वहाँ पर रक्त का संभरण करती है। मगर जो है इसको और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है वो मिलती है, और मस्तिष्क मूली या धमनी चक्र अर्थात सर्कल ऑफ विलीज बनाने में ये जो आर्टरी जो है मदद करती है। तो इस प्रकार से ये जो मस्तिष्क मातृका धमनी जो मस्तिष्क के पश्चिम भाग को रक्त संभरण करती है, जो सबक्लेवियस आर्टरी की एक ब्रांच है। इसके बाद में जो है सर्कुलस आर्टेरियोसस अर्थात सर्कल ऑफ विलीज, सर्कुलस आर्टेरियोसस। जैसे हम देखते हैं कि किसी चौक में हम जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से हम वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि वो जो सर्कल जो होता है वो गोल होता है, वहाँ पे हम घूम के जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो ब्रेन का जो स्टेम जो है या ब्रेन का जो आधार जो है, बेस जो है, वहाँ पर एक उसी प्रकार से सर्कल होता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ विलीज, सर्कुलस आर्टेरियोसस। उसे मस्तिष्क मूलीय धमनी चक्र या धमनी वृंत भी कहते हैं। तो ये जो धमनी चक्र जो है वो मस्तिष्क मूल अर्थात रूट ऑफ द ब्रेन में होता है। प्रत्येक और की अभ्यंतर मातृका धमनी अर्थात इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज तथा मस्तिष्क मातृका धमनी वर्टेब्रल आर्टरीज, इनके बीच निर्मित ये एक विचित्र सम्मेलन है। ये सब आर्टरी जो है एक दूसरे से मिल जाती है और एक चक्र बनाती है वहाँ पर, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क मूलीय धमनी चक्र अर्थात सर्कल ऑफ विलीज। तो ये जो धमनी चक्र जो होता है वो मस्तिष्क आधार पर अंतरावृंत कुंड सिस्टर्ना इंटरपुडेंकुलरिस, तो वहाँ पर यह स्थित होता है। जो दृष्टि योजनिका अर्थात ऑप्टिक साइजमा और अंतरावृंत खात अर्थात इंटरपुडेंकुलर फोसा में स्थित रचनाओं को घिरे हुए है। इस चक्र में जो है निम्न धमनियां जो है वो भाग लेती है। तो इसमें जो है राइट एंड लेफ्ट एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस है। जैसे ये जो दिख रही है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये वाली, इसकी 2 शाखाएं हो जाती है, एक एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये जो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। तो ये जो है एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, दोनों एंटेरियर सेरेब्रल लेफ्ट एंड राइट, इस प्रकार से एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। और एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है 2 साइड की एक आर्टरी से जुड़ती है, उसे कहते हैं एंटेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये जो दिख रही है दोनों को जोड़ने वाली एंटेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। उसके बाद में पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की जो एक ब्रांच जो है वो है ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और बाद में जो है जो वर्टेब्रल आर्टरी जो है एक दूसरे से जुड़कर जो बेसलर आर्टरी जो बनती है, उसकी 2 शाखाएं होती है, उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इस प्रकार से ये धमनियां परस्पर मिलन से एक गोलाकार चक्र का निर्माण होता है और इस चक्र को हम कहते हैं सर्कल ऑफ विलीज। कोई भी एक धमनी में या कुछ विकृति हो जाए या कुछ अवरोध हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या कुछ खराबी आ जाए, तो भी मस्तिष्क को जो है रक्त संभरण निरंतर चलते रहता है। जैसे यहाँ पे ये 2 जो है एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये एंटेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जुड़ी है,
बाद में पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से जुड़ी है। तो इस प्रकार से ये पूरा ये यहाँ पर जो मस्तिष्क मूल जो होता है, रूट ऑफ द ब्रेन जो होता है, वहाँ पर एक चक्र बन जाता है जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क मूलीय धमनी चक्र, अर्थात सर्कल ऑफ विलीज, सर्कुलरिस आर्टेरियोसस। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण रचना जो है ये मस्तिष्क के मूल पर होती है।